साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और सद्भावना चैनल के माध्यम से हम अलग-अलग विषयों पर जानकारियाँ देते हैं, समाज के विभिन्न पहलुओं पर हम प्रकाश डालते हैं। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमारे एक सीनियर पत्रकार, जर्नलिस्ट श्री जोसेफ एंथनी गाठिया हमारे साथ हैं। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपने खंडवा से आप ताल्लुकात रखते हैं और दिल्ली में आकर आपने पत्रकारिता की और यीशु समाजी संस्थान में आपने पत्रकारिता की शुरुआत की और उसके बाद में तमाम जो न्यूज़पेपर रहे हैं, दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह के तमाम पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका एक ख्यात नाम है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप अपने बारे में परिचय दें। जी। ये ग्रेजुएशन करने के बाद में जी। मैंने बीएड किया जी। और उस समय मेरे सामने एक प्रश्न आया कि एक ट्राइबल एरिया में जी। खंडवा डायसिस ने एक स्कूल खोला था जो बहुत पुराना स्कूल था, 8वीं तक था। जी। उनको हाई स्कूल की परमिशन मिली, लेकिन वहाँ पे बीए बीएड टीचर चाहिए था। जी। जी। तो मुझे सिस्टर्स ने पूछा कि क्या आप वहाँ पढ़ाना चाहेंगे? और उसी समय मैंने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज पास की थी, जी। इंडियन रेलवे सर्विसेज पास की थी और दोनों जगह से मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आए थे। जी। अब मैं दुविधा में तो तब मैंने प्रार्थना किया और मेरी माँ से पूछा कि मम्मी क्या करूं मैं? तो उसने बोला बेटा, यदि चर्च को सर्विस करने का मौका मिल रहा है जी। तो आप पहली प्राथमिकता उसको देते हुए जी। अपना निर्णय लो। जी। तो मैंने सिस्टर से कहा कि सिस्टर मैं 1 साल कमिट कर सकता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना दूसरा जो करियर करूँगा। तो मैंने 1 साल उस गाँव में पढ़ाया। वहाँ हमें सबसे नियरेस्ट जो सबसे नज़दीक बस स्टैंड था वो 20 किलोमीटर दूर था। जी। और एक नदी में घुटने तक पानी से पार करके जाना पड़ता। उस समय ये 69 की बात है। जी। तो वो करने के बाद 1 साल करने के बाद में मैं चूँकि थोड़ा बहुत लोकल पेपरों में लिखता रहता था। जी। जी। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक आदिवासी लड़की के साथ किसी बाहर के व्यक्ति ने बदसलूकी की। जी। और वो बेचारे उसके परिवार वाले दौड़ते रहे सब जगह। खंडवा में एसपी के पास भी गए, जिला अध्यक्ष से सब मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो खैर बहुत यंग था, लेकिन मैंने उसके बारे में एक स्थानीय जो शहर से पत्र निकलता था, या वीकली पेपर निकलता था, उसके अंदर एक बड़ी रिपोर्ट लिखी। जी। उसका नतीजा ये हुआ कि सारे लोगों का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित हुआ और फिर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और एक उसको मतलब पकड़ा भी गया और वो आदिवासी लोग बहुत खुश हो गए। तो मुझे वो मेरे को धन्यवाद करने घर आए, तो उनकी खुशी देखकर मुझे लगा कि और किसी तरीके से खुशी देने के बजाय यदि हम उनको न्याय दिला सकते हैं किसी माध्यम से, जी। तो सामाजिक न्याय दिलाने का यदि कोई काम है तो वो पत्रकारिता है। जी। तो मेरा पहले से रुझान था और इसी बीच में फिर फादर जॉन बैरेट ने अनाउंस किया कि वो पत्रकारिता का कोर्स शुरू कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो मैंने रिस्क लिया। घर वाले कहे कि देखो हमारे पास इतना पैसा नहीं है और तुम कैसे क्या करोगे, और अभी तुमको यहाँ नौकरी मिल रही है, सरकारी नौकरी भी मुझे मिल गई थी टीचर की। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगा। तो माँ मरियम की दया से मैं दिल्ली आया। किसी को जानता नहीं था। एक दूर का परिचय निकला तो मैं करोल बाग में एक लॉज में रहा। वो साउथ इंडियन लॉज थी जी। और वहीं पे मतलब हम लोग खाना खाते थे। और भी उस समय के जो साथी लोग आए वो भी साउथ के थे, कई नॉर्थ के थे, एक बिहार का था, एक रांची के थे। तो मैंने फिर कुछ संपर्क लेकर के लोगों से कहा कि भाई मैं ट्यूशन कर सकता हूँ। तो ट्यूशन में करता था और साथ ही साथ ये क्लास ज्वाइन करता था। तो इस तरह से मतलब वो फिर मुझे संजीवन में मौका मिला काम करने का, जो वीकली पर था। तो मेरे राइटिंग और मेरे रुझान को देख करके जॉन बैरेट ने कहा, उस समय उनके जो पब्लिशर थे मिस्टर BGF कुलंडे,
जी कि आप इनको मतलब अपने साथ रखिए। तो फिर मैंने जी वहाँ से शुरुआत जी की जी और उस समय में मोस्टली चर्च बेस्ड न्यूज़ आती थी, जो जी ठीक था। जी लेकिन जो जो संपादक सलाहकार मंडल था, जी उनका कहना था कि बदलती परिस्थिति में हमको इसके अंदर हमारे कैथोलिक पाठकों को जी जनरल जानकारी भी देनी चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल पहली बार हम लोगों ने जी मतलब उसमें सेकुलर न्यूज़ डालना शुरू किया कि विकास क्या है, जी कहाँ पर जंगल कट रहे हैं, कहाँ जी क्या हो रहा है। तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा जी इसके अंदर। जी तो सामाजिक न्याय और सेवा के क्षेत्र में जी, को आपने चुना और मुझे ये भी मालूम है कि आपके पापा मिशनरियों के साथ जी, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जी, बहुत बड़ी भूमिका जी, निभाई कि गांव-गांव में जी, जाकर वो सिस्टर्स लोगों के जी, साथ लोगों को सेवाएँ जी, देते थे, मेडिसिन्स देते थे और वो प्रभाव आप पर पड़ा, जी, मिशनरियों का प्रभाव आप पे पड़ा और कालांतर में आपने इस पत्रकारिता को अपना कार्यक्षेत्र चुना और बहुत सारे किताबें लिखी हैं और फिलहाल भी आपको नवाज़ा गया आपकी किताब के लिए कि क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन टू इंडिया। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह इन किताबों के बारे में जानकारी जानना चाहूँगा और जो अभी फिलहाल आपको सीबीसीआई ने अवार्ड से नवाज़ा है उसके बारे में? मैं तो जी, सीबीसीआई के जी, प्रेसिडेंट और ये सेक्रेटरी जनरल का आर्चबिशप अनिल कुतो का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। दरअसल में मेरे जो किताबें मैंने खासकर जो क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन लिखा, जी, उसके पीछे एक कारण था कि बहुत पहले महाराष्ट्र में जो बीजेपी के एक सांसद ने ये बयान दिया, जी। क्रिसमस के पहले हुँ, हुँ। कि अरे ये क्रिश्चियन लोगों ने तो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया है, जी, जी, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सिर्फ धर्मांतरण करते हैं। जी, तो वो बात मुझे बहुत गहराई से लग गई जी, जी, और मेरे इसके साथ ही क्या हुआ कि एक मैरिज थी, तो नहीं एक परीक्षा थी। जी, तो एक हमारे मिश्रा जी हमारे पुराने जानकार मित्र हैं, जी। ब्राह्मण मित्र, तो उनकी लड़की मेरे पास आई, बोले अंकल मुझे एक लेख लिखना है हुँ, हुँ। 15 अगस्त के लिए, तो मैं उसमें कुछ चाहती हूँ कि क्योंकि वो बयान ताज़ा था, वो इंटेलिजेंट लड़की थी। जी, जी। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के एक बीजेपी के एमपी ने कहा कि आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो क्या ऐसा है? आप लोग बिल्कुल भाग नहीं लिए? तो मुझे आप कुछ नाम बताइए जी, जो क्रिश्चियन जिन्होंने इनमें भाग लिया हो। लिया हो। जी, तब मैंने उनको मतलब बताया कि किस प्रकार से ये आंदोलन में कौन-कौन थे, क्या-क्या थे और कैसे मतलब, और ये बताया कि जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जी। ये नारा तिलक को सुझाया था बैरिस्टर बैप्टिस्टा ने, क्या बात है। जी, जी। क्योंकि वो उनका केस लड़ रहे थे जी, जी। और वो खुद भी मतलब जो जिसको उस समय जो होम रूल आंदोलन था, जी, जी। स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के पहले, जी, महात्मा गांधी के आने के पहले हमारे देश में होम रूल आंदोलन चल रहा था। जी, जी। तो गृह होम रूल युद्ध। आंदोलन में जी, डॉक्टर एनी बेसेंट और गोखले, जी, ये 2 थे। जी, तो गोखले के साथ में पूना के अंदर उनको सहयोग करने वाले ये बैरिस्टर बैप्टिस्टा थे, बैप्टिस्ट थे। जी, जो लंदन से बैरिस्ट्री करके आए थे जी। और वो कह रहे थे कि हाँ, वो उनको इंस्पिरेशन मिली थी आयरलैंड से। से तो आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। जी, जी। तो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से तिलक भी प्रभावित थे, थे और एनी बेसेंट प्रभावित थे और इन्होंने कहा कि भई ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उस नारे को फिर तिलक ने प्रपोज़ प्रपोज़ किया। किया। जी, तो ये बहुत कम जानकारी। जी, तो जी। वो लड़की इतनी खुश हुई, तो वो उनके पिताजी ने कहा, "अरे जोसेफ साहब, ये तो हमें भी पता पता नहीं नहीं है, था। जी, क्यों नहीं इसके ऊपर आप कुछ लिखते?" जी, तब मैंने सोचा कि एक किताब लिखी जानी चाहिए, जी, जी। जो रिसर्च बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, जी, जी। प्रोपेगेंडा नहीं। जी, जी। प्रोपेगेंडा से जी हाँ। से कोई फ़ायदा नहीं ये है। बहुत बड़ा तथ्य है जी, कि साउथ में भी जैसे बेस्की हुए जी, और इधर नॉर्थ में आए तो हम बहुत सारे फादर प्रॉक्स हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र संगीत। में साहित्य के क्षेत्र में जी, और संस्कृति के जी, क्षेत्र में बहुत काम किया और यहाँ तक कि फादर कामिल बुल्के ने काबिल जो हिंदी उनकी डिक्शनरी। डिक्शनरी है जी, जी, शब्दकोश है वो जी, हिंदुस्तान को दिया जी, तो हाँ, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो हमारे मिशनरियों ने यहाँ के लोकल स्तर पे भी बहुत सारे जी, जी, मिशनरियों ने वो योगदान दिया जी, है तो और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जब संविधान रचा गया उसमें भी
हमारे जेसुइट्स फादर्स थे, जी उन्होंने भी अपना योगदान दिया। जी तो इस तरह क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन पे आपने जी जो किताब लिखी है, मैं उसकी मूल आत्मा को जानना चाहूंगा। कि उसके अंदर अप्रोच ये है जी कि आम नागरिक को, हमारे देश के आम नागरिक को जी जी ये जानकारी हो जी कि ईसाईयत ने एक नई राह दी है, जी जीने की एक नई राह बताई जी है। जी क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है विकास का, जी ये विकास का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियनिटी की देन है। जी जी क्योंकि हर जगह कहा जाता है अरे आपके भाग्य में लिखा है, और जातिवाद के आधार पर जो हमारा समाज विभाजित है उसके अंदर तो कुछ जातियों को आपको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, बिल्कुल। आप तो यही काम कर जी सकते हैं। जी ये काम, इसके खिलाफ जो है जी ईसाईयत ने ये कहा कि नहीं, यदि आप में योग्यता है जी तो आप आगे बढ़ सकते हो। जी जी तो जो प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट है, तो ये किताब की मूल आत्मा ये है जी कि हम नई राह बताने का काम किया है। जी आप उसको धर्मांतरण के रूप में लेते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हो, बात अलग है। जी लेकिन मूल तथ्य ये है कि आपको नया जीवन जीने की एक नई राह बताई। क्रिश्चियनिटी ने एक नया जीवन जीने की राह बताई, और इसी कारण हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक उत्थान, विशेषकर न्याय के क्षेत्र में मिशनरियों ने बहुत काम किया, और आज भी हमारा समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। इसके बहुत सारे उदाहरण भी है। मदर तेरेसा है हमारे सामने, जिन्होंने देखिए मदर टेरेसा का, देखिए कितना लोग उसको, उनके कार्य का अपोज कर रहे थे, कह रहे उस पे झूठे आरोप लगा रहे थे कि वो कन्वर्शन करती हैं। भाई मुझे ये बताइए कि इतने हजारों किलोमीटर दूर से कोई महिला अपनी जवानी में यहाँ आ रही है जी जी और पूरी सेक्रीफाइस कर रही है, जी जी और वो जब जाती है काली घाट मंदिर के पास में, जी वहां उसको ऐसा रोगी दिखता है जो पड़ा हुआ है, उसके शरीर के अंदर कीड़े हैं, पड़े हैं, और वो खुद बैठ के साफ करती है। जी जी कौन हिंदुस्तानी व्यक्ति ऐसा करता? तो उन्होंने एक राह दिखाई जी और लोगों को प्रभावित किया। जी और ऐसा नहीं है, कई हिंदू महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी जी जी और उनके साथ सेवा में आगे बढ़ी कि उन्होंने कहा कि ये एक नया क्षेत्र है, हमें मानवता की सेवा करनी है। जी, हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी का मूल मंत्र भी यही है कि हम मोहब्बत में, न्याय में, समानता में आगे बढ़े, विशेषकर महिलाओं को या बच्चों को जो अछूत पहले कहे जाते थे, उन सबके प्रति एक उन्होंने एक संघर्ष किया, है ना। तो वो एक मूल मंत्र मसीह ने भी दिया कि यदि तुम ईश्वर को प्रेम करते हो तो तुम्हारे पड़ोसी को भी प्रेम करो। तो पड़ोसी के प्रेम में मानवता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आज का जो समाज है हमारा, एक बिल्कुल ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और आज का भारत जी एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जी कि वो थोड़ा दिशा भ्रमित हो गया है। जी हमारे संविधान में जो चीजें दी गई हैं, जी एक इक्वालिटी लाने की, समान समाज बनाने की, वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जी कि उस पे सभी लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो पुराने उस व्यवस्था को वापस लाना चाहती हैं, जो कि शोषण का एक जरिया है। जी आप किसी को कैटेगराइज करके और जाति के आधार पर, और वो भी जन्म से, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जी जी तो ये जन्मना जो विषमता है, जी ये बहुत खतरनाक है और इससे हमारा समाज बिखरेगा। और जो आज के भारत में हमें जरूरत है कि हम सब मिल करके एक एजेंडा बनाए, राष्ट्रीय एजेंडा बनाए, कि हम अपने देश को एक समृद्ध, शक्तिशाली, खुशहाल राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसके अंदर एक गरीब भी महसूस करे कि मुझे कुछ मिल रहा है, मेरा बच्चा भी आगे पढ़ हिस्सेदारी है, हाँ, और मेरे बच्चे की भी इज्जत सुरक्षित है। तो हम एक ऐसा समाज की कल्पना करते हैं कि जैसे एक बाग के अंदर एक माली सिर्फ एक ही पौधे को पानी नहीं देगा, वो सभी पौधों को पानी देगा ताकि पूरा बाग हरा भरा रहे, तभी तो बगीचा सुंदर कहलाएगा। इसी तरह यदि हमारे देश के सभी नागरिक, सभी वर्ग के लोग, महिलाएं, पुरुष और सभी जाति के लोग, सभी धर्मों के लोग मिल करके एक हम नया हिंदुस्तान बनाए कि भाई जब
2047 में हम 100 साल आज़ादी के पूरे करेंगे, जी, तो हम गर्व से कहें जी, कि हमने हमारा एक खुशहाल हिंदुस्तान बनाया। तो ये एक परिकल्पना जी, में ईसाइयत से पूरा योगदान दे रही है, जी, और आशा करते हैं कि लोग हमारे योगदान को गलत नहीं समझेंगे, जी, बल्कि आगे आके हम भी उनके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। जी, तो चर्च एक ओपन संस्था है, और जी, चर्च जिस ढंग से बिना भेदभाव के मदद करता है, जी, वो एक अपने आप में एक अनूठी बात है। जी, जी, तो नया भारत बनाने में जी। हम सबको अग्रसर होना चाहिए। नया भारत बनाने में हम सबको एक साथ मिलके चलना पड़ेगा और यही मेरे ख्याल से हर धर्म में भी इसी बात को कहा गया है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की बराबरी, न्याय और रूहानी जो ईश्वर हमारे हृदय में बसता है। बाइबल तो ये कहती है कि तुम्हारा हृदय ईश्वर का मंदिर है। तो यदि हम उस बात को एक दूसरे में देखें और हमारे जो वेदों में लिखा है पवित्रता जी। के बारे में, तो उस सब को मिलजुल कर हम आगे बढ़ें तो हिंदुस्तान हम नया बना सकते हैं। मैं आपका एक संदेश चाहूँगा हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि आज एआई का ज़माना है। एक नया भारत आगे के समय में बन रहा है। किस तरह के हमारे युवाओं को अ एक दिशा मिले, एक राह मिले, ताकि हम इस मॉडर्न जो बदलता भारत जो है, जिसमें आधुनिकता है, अलग-अलग आविष्कार हैं और बिल्कुल ही चंद मिनटों में हम अपनी बातों को विश्व में पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे समय में युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत तेज़ी से एआई हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और जी, करेगा, हम उसको रोक नहीं सकते। जी, मेरा संदेश ये है कि आप एआई का उपयोग करो, जी, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। जी, आप उसका उपयोग अच्छी बातों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जी, एक नया संदेश फैलाने के लिए, नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। जी, अच्छे विचार सभी तरह से आए। तो अच्छे विचार को ग्रहण करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप एआई का उपयोग करिए। जी, लेकिन उसका उपयोग आप समाज में दुर्भावना फैलाने के लिए, आपसी मनमुटाव फैलाने के लिए जी, और शोषण के लिए मत करिए। जी, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज की नई पीढ़ी जो है, जी, वो धीरे-धीरे समझ रही है जी, कि हमारा भविष्य एक साथ रहने में है। जी, यदि हम सब मिल के रहेंगे, जी, तो उस लकड़ी के गट्ठों की तरह रहेंगे जिसे जी, कोई तोड़ नहीं मिल सकता। सकता है। यदि आप अलग-अलग रहेंगे, जी, तो एक-एक लकड़ी को सब तोड़ जाएगा। जी, ज़रूर। तो मैं सोचता हूँ कि यदि एकता के साथ सब धर्म के युवा मिल करके जी, और नए भारत की कल्पना करें और एआई का सहयोग लीजिए, अच्छी तकनीक का सहयोग लीजिए। और मुझे इस बात में भी कहने में कोई हिचक नहीं है जी, कि हमारी क्रिश्चियन संस्थाएँ अच्छा एजुकेशन दे रही हैं और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ा रही है। डॉन बॉस्को का उदाहरण ले लीजिए, जी, जी, स्किल फैला रहे हैं वो लोग। जी, जी, इसी तरह जेsuit संस्थाएँ फैला रही है, सीएमआई कॉलेज फैला रहा है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। आज गाज़ियाबाद का जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, 3000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं और नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी तो यही उनसे रिक्वेस्ट है नई पीढ़ी से कि आप ज्ञान ग्रहण करिए और समाज को नया बनाइए। ज्ञान ग्रहण कीजिए और समाज को नया बनाइए। तो ये आपके विचार हैं और आपने ज़िंदगी में ज्ञान को बाँटा है और सारे हिंदुस्तान में आप जाते हैं, अलग-अलग हमारे जो समुदायों से मिलते हैं। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने साहित्य के द्वारा एक दर्शन दिया है, राह बताई है। मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत अदा करता धन्यवाद। हूँ। धन्यवाद।